तो आज मैं अटल सेतु पुल से घूमते घूमते यहाँ से निकल रहा था तो सामने देखा श्रीदेव होटल में हमारे भाई रजत जी जो कि भाजपा के मंडल प्रभारी हैं, सामने खड़े थे और चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। तो हमने कहा कि आज हम आपसे एक चर्चा करेंगे कि भाजपा कहाँ तक स्टैंड हो रही है, जीतने का क्या माहौल है। तो इसी के चलते बहुत से प्रश्न हमारे मन में आए कि कल से हम एक पेज पे देख रहे हैं कि वहाँ पर विधानसभा कोई पेज है, उसका एडमिन कौन है या फेक अकाउंट है, उसके बारे में हम नहीं बता सकते। उस पर ये हमने पढ़ा, उसका स्क्रीनशॉट भी हम आपको दिखाएंगे। उस पर हमने पढ़ा कि ठाकुर दर्शन सिंह जो है इलेक्शन नहीं लड़ रहे, बल्कि उसका नामांकन पत्र जो है वो सुमेश पोलिया जी ने भरा है, जो कि एक्स प्रधान थे म्यूनसिपैलिटी के, जिनको आप शमीश पोलिया कहते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हमने रजत जी से बात करना चाहा और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, करते हैं चर्चा। तो रजत जी हमें बताइए किस प्रकार से ये जो वायरल हो रहा है पेज पे कि इस बार सुमेश पोलिया जी जो हैं वो नामांकन पत्र उन्होंने भर दिया है भाजपा की तरफ से। देखिए, धन्यवाद सोनी साहब आपका। सोनी साहब देखिए, जैसे जैसे इलेक्शंस आगे चलती जाएंगी तो इस प्रकार के कई शगुफे मार्केट में आएंगे। जिन लोगों का अभी लोगों के बीच आधार रहा नहीं है, अब वो यही हथकंडा अपनाएंगे कि किसी न किसी तरह से लोगों को गुमराह किया जाए। और रही बात उस फेसबुक पेज की या उसके एडमिन की, चलिए वो तो हम अपने लेवल पे पता करेंगे, मगर कैसा अनपढ़ या कैसा जिसको बोलते हैं ना कि जिसको इलेक्शंस के बारे में नॉलेज नहीं है, मुझे तो वो आदमी लगा हुआ। देखिए, जो शमीश पोलिया जी ने फॉर्म भरा वो एक कवरिंग कैंडिडेट का फॉर्म है। और मैं आपके माध्यम से ये चीज़ और बताना चाहता हूं कि ये जो आरोप शमीश पोलिया जी पे लगा रहे हैं, शमीश पोलिया जी भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है। पार्टी ने उनको बोला है कि आप अपना कवरिंग कैंडिडेट भरिए। कवरिंग कैंडिडेट का मतलब ये नहीं है कि कवरिंग कैंडिडेट जिसने अपना फॉर्म भरा है तो जो हमारा मेन कैंडिडेट है ठाकुर दर्शन सिंह, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। देखिए किस लेवल पे आके ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, शमीश पोलिया जी का फॉर्म भरा जा रहा है। मैं आपके लेवल माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं कि हम या हमारा परिवार बहुत ही और पूरी ईमानदारी से ठाकुर दर्शन सिंह जी का और भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। और आने वाली 8 तारीख को हम ठाकुर दर्शन सिंह जी को बहुत ही अच्छे मार्जिन से, हम हमारे लोग, हमारे बसोली के भाजपा के कार्यकर्ता सब बहुत ही अच्छे मार्जिन से उनको जिताएंगे। तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है, कांग्रेस पार्टी है, उनके जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, उनकी जुबान पर कहीं ना कहीं हमारे एक्स MLA जगदीश सपोलिया जी का सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। वो हर बात में सपोलिया जी को लाते हैं। देखिए, सॉफ्ट कॉर्नर भी जो दिखा है ये कम से कम 20 साल बाद ही दिखा है। अब आप ये समझ लीजिए कि जितने भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं लोग ये जरूर बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी या हमारे जगदीश राज सपोलिया जी विधायक बने थे, उस दौरान बहुत काम हुए हैं और उन कामों की चर्चा लोग आज भी कर रहे हैं। उसके बाद का जो टेन्योर आया उसमें जो काम हुए और हमारे 6 सालों का जो काम है वो लोग आज भी गिना रहे हैं। देखिए, मैं अगर दर्शन सिंह जी के साथ बिल्कुल हर घर, हर मोड़ा, हर जगह जा रहा हूं तो मुझे भी ये लगता है कि हमने 4 काम कहीं बनाए हैं और मैं उनके साथ कभी निकल रहा हूं, नहीं तो लोग छोड़ेंगे नहीं। अगर मैं जाऊंगा तो लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। और रही बात ये कि लोकल कैंडिडेट, मैं लोगों से यही बोलना चाह रहा हूं कि अपने लोकल कैंडिडेट का सपोर्ट कीजिए। लोकल कैंडिडेट होगा तो वो आपके काम करेगा, आपकी दर्द उसको होगी। और रही बात ठाकुर दर्शन सिंह जी की, तो एक गरीब परिवार से आदमी निकला है और उसने दिल्ली में जाके अपना एक साम्राज्य खड़ा किया है। उसने मेहनत की है यार, उस पर लोग उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। मतलब अब वो मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकता, अभी इतने घटिया आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि यार एक गरीब परिवार से आदमी उठ के और आज इस लेवल पे पहुंच गया कि वो आने वाला बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी का विधायक है। अब आप समझ सकते हैं कि और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं ये लोग। तो रैलियों की बात करें, जैसे कि रैलियां हुई पीछे भाजपा की 6 तारीख को थी और 11 को कांग्रेस की थी, और लोगों का हजूम जो था दोनों रैलियों में अच्छा प्रदर्शन रहा। तो आप इन रैलियों को कैसे देखते हैं? देखिए, रैलियों को देखा जाता है 2 प्रकार से, सपोर्टर्स एंड वोटर्स।
हमारी भाजपा की रैली में, ठाकुर दर्शन सिंह जी की रैली में 100 पे से 100% जो थे वो वोटर्स थे। अब हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनकी रैली में 100 में से 90% सपोर्टर है। तो अब हमारे लोग उतने ना समझ नहीं रहे कि जब हमारे यहाँ पर लोगों को बोला जाता था कि मक्के का नेट तो डला देगा मैं, तो वो मक्के का नेट तो डलाने का टाइम खत्म हो गया। अब लोग हर चीज को एनालाइज कर रहे हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जहां से लोगों को एग्जैक्ट रियलिटी पता चल रही है। अब आप यही समझ लीजिए कि इतने वीडियोस वायरल हुए हैं। कोई लोग कह रहा है, कोई कह रहा है मैं दली बागता से आया हूं, कोई कह रहा है मैं कठुआ से आया हूं, कोई कह रहा है मैं, अच्छा इसका एग्जांपल और लीजिए। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी एक टाइम पे ये बोला करते थे कि मेरे जानू जो लोग आए थे, द्रमण जाए थे, खड्डी जाए थे, कशीर जाए थे, अट जाए थे, पुंगल जाए थे, मगर आप वो बोल रहे हैं मेरा उधमपुर का भाई आएगा, मेरा नगोटे का भाई आएगा, मेरा दिल्ली का भाई आएगा। मतलब आप ये चीज समझिए कि ग्राउंड रियलिटी अलग है और जो ये दिखाया जा रहा है वो अलग है। तो हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्र जो है वो हमारा है, एक ही सांस में वो 100 नाम गिना देते हैं। अब आप देखिए, अब आप नाम की बात कर रहे हैं तो हमने भी कल से हम लोग चले हैं अपने कैंडिडेट ठाकुर दर्शन सिंह के साथ। हमने शुरू किया था सैलो से पिक्कड़ आए, पिक्कड़ से स्यालक आए, स्यालक से प्लांच आए, प्लांच से नगाली आए, नगाली से बग आए, बग से कला गए, कला से माता कुंड गए, कुंड से त्रोड़ा गए, करानू गए, मजानू गए, घोड़ल आए, उसके बाद चिड़ैल आए, माजरा आए, मतलब पूरा इलाका ये कवर किया। नाम मैंने आपको गिना दिए। नाम गिनाने से और काम करने में बहुत फर्क है भाई साहब। आप ये चीजें देखिए कि एक टाइम था कि ये हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट का गढ़ हुआ करता था, लोग हमें वहां पोस्टर नहीं लगाने देते थे, हमारे भी आप बीती है। मगर आज का ये टाइम है कि कांग्रेस के कैंडिडेट का ना वो झंडा है, ना वो पोस्टर है, ना ही वहां लोग उनका नाम ले रहे हैं। जो मैंने आपको ये इलाके गिनाए हैं, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जिस दिन काउंटिंग होगी और रिजल्ट निकलेगा, मैं आपके साथ फिर बैठूंगा, फिर आपसे बात करूंगा कि जो मैं आपसे ये बातें बोल रहा हूं क्या वो सच थी या झूठ थी। जैसे पुल की बात करें, कांग्रेस के नेता अपनी रैली में बता रहे थे कि अटल सेतु पुल हमने दिया, महानपुर का कॉलेज, बसोली का कॉलेज, ये सारे कॉलेज हमने ही बनाए हैं। देखिए, बोलने में तो आदमी कुछ भी बोल ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं क्या, ये पूरी बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जानते हैं कि अटल सेतु चमनलाल, हमारे जो स्वर्गीय डिफेंस मिनिस्टर थे श्री चमनलाल गुप्ता जी, ये उनकी देन है। वो तब एमओएस डिफेंस थे और ये जो हमारा अटल सेतु बना है ये जेएंडके में सबसे डीपेस्ट एंट्री है बॉर्डर से। ये बॉर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पुल श्री चमनलाल गुप्ता जी ने, जगदीश राज स्पोलिया जी ने इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है, हमारे बसोली के लोगों ने इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है। उस टाइम पे हमारी एक ब्रिज एक्शन कमेटी हुआ करती थी, उस ब्रिज एक्शन कमेटी ने इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है। मगर उस टाइम पे हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी क्या क्या बोलते थे इस बसोली के पुल के बारे में, वो भी आम जनता को पता है। पर मैं उतनी नीचता पे या उतनी मतलब उतने लेवल पे नहीं जाना चाहता, मगर लोगों को सब पता है कि यह पुल किसने बनाया। और रही महानपुर कॉलेज की बात, ये भी एक सरासर झूठ बोला जा रहा है। मैं बहुत दिनों से देख रहा था, चलिए अच्छा हुआ आपके माध्यम से मुझे ये मौका मिल गया। महानपुर कॉलेज हमारे विधायक, पूर्व विधायक श्री जगदीश राज स्पोलिया जी ने उसका उद्घाटन किया है। अभी हमारे जो सरपंच सोनू गुप्ता है ये उनके साथ थे, महानपुर की जनता सारी उनके साथ थी, ढोल नगाड़ों के साथ स्पोलिया साहब का स्वागत किया गया और उस कॉलेज का उद्घाटन किया गया। अगर आपको इसका कोई प्रूफ चाहिए या सोर्स चाहिए, वो सोर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जिसको तकलीफ होगी कि जो मैं बोल रहा हूं अगर वो झूठ है, वो मेरे से ऑन रिकॉर्ड आगे बात करें, मैं उसको सोर्स बताऊंगा कि महानपुर कॉलेज किसके उद्घाटन किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया भाई साहब।